तो दिसंबर यानी कि लगभग 1 साल पहले से तेजस्वी ये कोशिश कर रहे हैं कि दिलो दिमाग पर छप जाए कि आरजेडी महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली। बहरहाल महिला वोटर्स को साथ कर चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए जीत हासिल करना किस तरह कारगर रहा है उसे समझते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली की ही बात करते, क्योंकि दिल्ली की जीत अभी नई जीत है बीजेपी की। देखिए, महिला समृद्धि योजना की यहां पर घोषणा की गई। इसके तहत क्या ऐलान किया गया? इसके तहत ऐलान यह था कि 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को वादा किया गया दिए जाएंगे। न सिर्फ ये, बल्कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भी वादा किया गया। इसके अलावा महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए देने का भी वादा इसमें शामिल है। नतीजा आप जानते हैं, नतीजा ये रहा कि बीजेपी 70 में से 48 सीटें जीत गई और 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। तो ये तो दिल्ली की कहानी। अब दरअसल थोड़ा पीछे ले चलते हैं, हरियाणा। वहां भी जीत का जो डब्लू यानी वुमेन फैक्टर था उसको देखिए। लाडो लक्ष्मी योजना का वादा हरियाणा चुनाव से पहले किया गया और इसमें क्या हुआ, क्या कहा गया था? कहा गया था कि महिलाओं को सरकार में आने पर 2100 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और साथ ही साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया। नतीजा आप जानते हैं, 90 में से 48 सीटें यहां भी भाजपा जीत गई। जो असंभव था संभव हो गया। बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से जीत कांग्रेस के हाथ से फिसल गई। अब यहीं पर यह समाप्त नहीं होती कहानी। महाराष्ट्र भी आपको याद दिलाती हूं। महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ था। लाडली बहन योजना का ऐलान वहां भी किया गया था, लाड़की बहन योजना। और वहां पर क्या हुआ, मदद राशि 1500 से 2100 रुपए बढ़ा दी गई। और फिर इसके बाद 288 में से 230 सीटों पर अप्रत्याशित रूप से महायुति की जीत हुई और तीनों ही दल जो महायुति में शामिल थे उनको फायदा हुआ। झारखंड में भी यही कहानी दोहराई गई, लेकिन इंडिया गठबंधन के खाते में वहां की जीत गई। देखिए वहां पर कौन सी योजना थी, मैया समान योजना की घोषणा वहां पर भी की गई थी और यहां वादा था 2500 रुपए देने का। हम आपको दिखाते हैं, 2500 रुपए प्रति महीने का वादा यहां भी था और हो भी रहा था। सरकारी नौकरी में महिलाओं को 33%, इसके अलावा आरक्षण ये भी शामिल था। और नतीजा, इंडिया ब्लॉक जो था 81 में से 56 सीटें जीतने में कामयाब रहा, सरकार बन गई। इन तमाम राज्यों की जीत से एक ही निष्कर्ष निकला, जिन राज्यों में महिलाओं का रुझान जिस पार्टी की तरफ रहा उस पार्टी को जीत मिली। अब बिहार के विधानसभा चुनाव की बारी है, तो महिलाओं को साधने के साथ साथ बुजुर्ग वोटर्स पर भी तेजस्वी की नजर है और इसलिए पेंशन और मुफ्त बिजली पर भी तेजस्वी यादव ने ऐलान किए हैं। देखिए, मुफ्त बिजली का दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में लागू करने की बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। जिन वादों से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का किला ढहा दिया, उसी फॉर्मूले को अब तेजस्वी यादव अपना रहे हैं। अभी तक तेजस्वी ने बिहार से 3 वादे किए। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीने, वृद्धा पेंशन 400 से 1500 रुपए करना, 200 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री, मुफ्त बिजली पानी का वादा करके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 1 दशक तक सत्ता सुख पाया। तेजस्वी यादव वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव पिछले 2 महीनों से कार्यकर्ता सहसंवाद यात्रा पूरे राज्य में कर रहे हैं। साथ ही बिहार की जनता से वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 2500, वृद्धा पेंशन के तहत बुजुर्गों को 1500, साथ ही 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक है, तेजस्वी यादव महिलाओं के साथ साथ हर कौम को अपनी तरफ चुनाव से पहले करना चाहते हैं। लोक लुभावनी इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव मिशन पर निकले हुए हैं। वो न सिर्फ गांव-गांव, गली-गली घूम रहे हैं, बल्कि खेत खलिहान के चक्कर भी काट रहे हैं। लोगों को अपनी चुनावी घोषणाओं के लाभ गिना रहे हैं। हम लोग जो वृद्धा पेंशन जो मिलता है 400, इसको 1500 रुपए हम लोग करेंगे। और जो कहाँ 1500 हम लोग करेंगे, सरकार बनी तब नू हमने के। लेकिन झारखंड में चल जाए तो वहाँ 1000 रुपया बा। अब वहाँ मैया योजना की शुरुआत हो गई बा और वहाँ महिला लोग के खाता में 2500 रुपया पहला की शुरू हो गई बा। हमने के सरकार झारखंड में बा, वहाँ 2500 मिला था, तो बिहारों को मिली के चाहिए ना। वृद्धा पेंशन 1500 हो जाए तो राहत हुई। बहुत राहत। महिला लोग के जो गरीब महिला है, बचत कम से कम हो पाएगा। 2500 रुपया तो कम से कम बचत हो जाएगा, उसमें फायदा रहेगा। और हम लोग तो सोच रहे हैं जो बिजली जो है वो फ्री में, हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री में। दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी की MBMY विधानसभा चुनावों से पहले सरकारों की शुरू की गई ऐसी ही कल्याणकारी योजनाओं की लिस्ट में शामिल हो गई, जिनकी घोषणा चुनाव से पहले की गई और राजनीतिक दल जीतकर सरकार बनाने में कामयाब हो गए। माई बहन योजना के माध्यम से कहने के लिए A to Z की पार्टी कहते हैं, लेकिन इनकी पार्टी केंद्रित तो होती है वहीं जाकर के जिस माई समीकरण की बात की जाती है।
और फिर वोटों के गणित में जब महिलाएं एनडीए के साथ खड़ी हो जाती है तो आरजेडी पिछड़ जाती है। तो तेजस्वी यादव ने महिला पर दांव लगाया है कि हम माई बहन योजना के माध्यम से उनको सीधे राशि देंगे। देखते हैं महिलाएं कितना सद पाती हैं या नहीं सदती। अब आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली और वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की घोषणा क्यों कर रहे हैं। दरअसल इसके जरिए तेजस्वी यादव जहां बुजुर्ग वोटर्स को साधने की जुगत में दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके गरीब वर्ग को अपने पाले में करना चाहते हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली का असर खासतौर पर लोअर क्लास पर पड़ेगा। इस वर्ग का किसी एक दल की तरफ जाना चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तेजस्वी यादव अभी से चुनावी घोषणाएं करके महिलाओं, लोअर क्लास, बुजुर्ग वोटर्स को साधने की कोशिश में दिख रहे हैं, क्योंकि बिहार में बुजुर्ग वोटर्स भी बड़ी तादाद में आते हैं। हार जीत में ये भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और चुनाव आयोग के ताजा आंकड़े जो है वो क्या कहते हैं वो देखिए, कितने वोटर्स हैं इनमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर नजर डालिए। 90 से 120 साल तक की आयु के वोटर्स की तादाद बिहार में देखिए 2,84,240। 90 से 120 साल के 100 प्लस अगर बात करें तो 40,601 और 80 से 120 वोटर्स की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 16,07,527 वोटर्स का, यानी एज अच्छी है बिहार में वोटर्स की। बहरहाल आप जानते हैं इस साल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है नवंबर में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि जितना इस वक्त बिहार पर कर्ज है, उस लिहाज से अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति 19,000 कर्ज के बोझ तले बिहार का एक एक व्यक्ति दबा हुआ है। और तब बड़े बड़े वादे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सब चलता है, मायने सिर्फ जीत रखती है।